आज पुनः फिर हमारे झारखंड प्रदेश के युवा और कर्मठ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे बीच में पूर्व मंत्री और कर्मठ और जुझारू और सबों के चाहता माननीय बंधु कीर्ति जी और हमारे बीच में मानव विधानसभा के विधायिका आदरणीय शिल्पा नेहा कीर्ति जी हमारे बीच में उपस्थित है भगवान बिरसा मुंडा के पोता श्री सुखराम मुंडा जी हमारे बीच अच्छा सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य अजय नाम सहदेव जी राज्यपाल मानना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय महासचिव विद्यासागर किरकेटा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय महान जी मंच संचालक प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी और समाज सेवी शिव राव जी ऐतिहासिक राज्यपाल यात्रा समिति के अध्यक्ष आदरणीय जगराम राव जी और हमारे रांची जिला के उपायुक्त वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक और हमारे बीच में ग्रामीण एसपी साहब डीएसपी साहब और तमाम जितने भी 40 पारा के हमारे महान पुजार महतो मुंडा प्रधाना पटवार राजा वेद दीवान आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों और जितने भी यहाँ हमारे इस यात्रा में आए हुए आगंतुक सभी लोगों को मैं ऐतिहासिक राज्यपाल यात्रा समिति के मन से अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लगातार आज तीसरा दिन है और समापन का दिन है, कल बचियारी है और ऐसे मौके पर समापन के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो दोबारा इस मंच पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं चंद शब्दों में 2-3 बातें कहना चाहता हूं इस यात्रा के बारे में। हमारे बीच में नागालैंड से चल के अरुणाचल से, असम से, अंडमान निकोबार से, नेपाल से और झारखंड प्रदेश के कोने कोने से और राजस्थान और चाहे मध्य प्रदेश करीब 12 स्टेट से लोग यहाँ पर इस यात्रा में इस बार आए हैं। पिछले बार भी लोग आए थे। लगातार हमारा खासकर पूरे भारतवर्ष में चलता है और सभी जो भी लोग यहाँ पर आए बहुत ही अनुशासित हैं। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे यहाँ व्यापारी वर्ग हो, बाहर राज्य से यहाँ बहुत सारे व्यापारी आते हैं और किसी को भी यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है। कि हमारे यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, हम लोग पेड़ के नीचे में यहाँ पर छोटा मोटा भवन बना उसमें जहाँ पर 200 लोग नहीं आते और 500-1000 वहाँ पर बैठ के इसी तरह 3 गुजारा करते हैं। कभी बिजली रहती है, कभी नहीं रहती, काफी समस्या है और मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा यदि नजर ऐतिहासिक यात्रा पर डाल दे क्योंकि इसके इतिहास जो है बहुत ही विशाल है, बहुत ही विराट है, क्योंकि यह आदिवासियों का मूलवासियों का समागम स्थल है और हमारे जितने भी देवी देवता है उसका महाकुंभ है और यहाँ पे पार राजा वेद दीवान का मिलन स्थल है, उराव मुंडाओं का मिलन स्थल है।
और जो भी शुभ कार्य इस जत्रा के साथ ही अब हमारा शुभ कार्य शुरू होगा और इसमें जितने भी हमारे देवी देवता है सभी का यहाँ मिलन होता है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ हमारे देवी देवताओं का जैसे 40 पढ़ा का जो प्रतीक चिन्ह है वो बन रहा है, अभी लगा नहीं है, जो प्रतीक चिन्ह लगना है और अधूरा बनावट काम जारी है। और बाकी यहाँ काफ़ी समस्या है, जैसा कि मैंने कहा रहने ठहरने का जो व्यवस्था है वो नहीं है, जिसके कारण से काफ़ी परेशानी होती है। जैसे हमारे कई सांसद महोदय आते हैं और बाहर से हमारे जो धर्म के उपहार पूजा जो होते हैं सभी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज इस जत्रा का आपसे सब कुछ हो सकता है। कहा जाता है कि हेमंत जी है जो हिम्मत है, और इसलिए सभी जनता इस बात को आशान्वित है कि आप युवा हैं, झारखंड के कर्जदार हैं। हम चाहेंगे और हमारे बीच में हमारे युवा नेता शिल्पा नेहा तिर्की जी भी हैं, काफी ऊर्जा है उनमें। और जैसा कि हमारे माननीय रघु तिर्की जी समाज में हमेशा काम करते हैं और आगे हमें आशा है कि सब मिलजुल कर हम लोग इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसा कभी लाइट चला गया तो बड़ा ही प्यार से हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड है, आदिवासी है, हम सब चीज को चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा होता रहता है। बड़ी ही मीठी शब्दों में बड़े प्यार से सही मायने में हम किसी भी तरह की चीजों को झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इन शब्दों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हजारों लाखों लोग इस मुड़वा जत्रा में गवाह बनेंगे कि आने वाले 2024 में पुनः जब हम यहाँ मिलेंगे तो हमारे जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं देश विदेश से आने वाले, उनको रहने ठहरने का किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी, उनके लिए भी कोई सुविधा कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए झारखंड का छोटा नागपुर का ये सबसे बड़ा जत्रा है और इसका सम्मान रखते हुए जैसा चुनाव का मिलन स्थल है, और इसलिए हमने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को आज को सम्मान दिया है। और इनका सम्मान अमर शहीद वीर बुजुर्ग का सम्मान होगा, तिलकाकड़िया का सम्मान होगा। जब यहाँ 40 पारा का दिया जलाया जाता है, 40 पारा का समागम स्थल है, महाकुंभ है, और इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। मैं यही चंद शब्दों का अपनी बातों को ही विराम देता हूँ और अंतिम में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना जो कीमती समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबों को गार्वन किया है, मुड़वा जत्रा शक्ति स्थल में पधारे हैं, इसके लिए पुनः उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय धर्म।
जो आप हर तरह से सहयोग करने वाले, इस यात्रा में उपस्थित सभी हमारी माताएं एवं बहनें, जितने भी आए हुए दूर दराज से सभी हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, मूलवासी भाइयों बहनों और जितने यहाँ पर उपस्थित सभी जो आज यहाँ उपस्थित है, उन सभी लोगों को जोहार, जय धर्म। क्योंकि आज ऐतिहासिक राजीपड़ा मुर्गा यात्रा का समापन का दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन के बाद ये यात्रा का आज समापन होगा। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी हम आदिवासी, हमारा जो शक्ति खूटा है, शक्ति स्थल है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में मानते हैं, वहाँ हम अपने आस्था व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक तरीके से हम यहाँ पर अपना शीर्ष हम नमन करते हैं और यहाँ से हम कामना करते हैं शक्ति स्थल से कि आने वाला दिन भी हम सुख समृद्धि के साथ में यहाँ पर हम आने वाला साल फिर हम मिलेंगे। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जब कभी भी मुर्गा यात्रा स्थल के बारे में मैंने या विधायक जी या तो धर्म गुरु जी उनके पास जा करके कुछ चीजों को बताने का काम किया, वो बिल्कुल इस बात को बारीकी से गंभीरता से इन चीजों को समझते हैं। राजनीतिक परिस्थिति पर बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे कि बीच में कोरोना काल रहा और साथ आप देखे होंगे जब से सरकार बनी है, सरकार के साथ इस तरह से लोगों का एक सोच, लोगों के पास विचार देने का काम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे साहस और हिम्मत के साथ पूरी चीजों को सामना करते हुए बहुत बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, जो किसी भी लोगों में सरकार किसी की बनेगी, किसी पार्टी की बनेगी, लेकिन इस निर्णय के बारे में उतना जमीनी हस्तक्षेप नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग किस चीजों को हम हमारे झारखंड के लोगों को, चाहे आदिवासी हो, पूर्ववासी हो, इनको आपको समझने की जरूरत है। आज आने वाला जो पेशा कानून के तहत पेशा कानून को संचालन नियमावली को माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम मोहर लगाने जा रहे हैं और शायद मुझे विश्वास है कि 10-15 दिन में इस पर आपका अंतिम मोहर लग जाए। अगर ये वाला कानून मुख्यमंत्री जी जिस तरह से फैसला लेने जा रहे हैं, अंतिम मोहर लगाने जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसी तरह का हमारा यात्रा, चाहे बड़ा यात्रा हो, मुर्गा यात्रा हो, चाहे गांव गंडा में यात्रा हो, चाहे कलम हो, चाहे हमारा जो त्योहार है, उन तमाम चीजों को इसी के माध्यम से, इसी कानून के माध्यम से संरक्षित होगा। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी चीज को परवाह नहीं करते हुए ये नियमावली को जारी बना चुका है, जो अंतिम रूप देगा। इसमें आप ग्राम सभा के लोगों को ताकत देने जा रही है और आप गाँव में जो ग्राम सभा बैठ के ग्राम सभा में बैठक करोगे, ये एक तरफ से कह लो कि गाँव में जो बैठक होता है, एक गाँव का विधानसभा के रूप में आपको ताकत मिलेगा। इस बात को समझना, ये बहुत बड़ा सोच के तहत ग्राम सभा ग्राम प्रधान को इस कानून के तहत आपको मजबूती देने का काम कर रहा है। एक एक योजना होगा, चाहे गांव में छोटा मोटा केस होगा नहीं होगा, ये ग्राम प्रधान पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से इसको आपको निस्तारा करने का ग्राम प्रधान को पावर मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इसलिए इस तमाम चीजों को हमें समझने की जरूरत है, ऐसे चीजों के बारे में ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। इस बात को समझते आज ऐसे ऐसे निर्णय जो दिखाई नहीं देता है। आज यहाँ के आदिवासी बच्चे लोग, सैकड़ों बच्चे लोगों को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा है, विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। और खेल में फुटबॉल खेलो चाहे हॉकी खेलो, उसमें हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को उसमें खेल के संबंध में उनको रुचि लगाने के लिए हाल के दिनों में खिलाड़ी को करोड़ों मैंने एक खिलाड़ी लोगों को 19 लाख 20 लाख से लेकर 25 लाख ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये बात आज आप जानते हैं कि हमारे इस राज्य में एशियन हॉकी कप कितना बेहतरीन तरीके से सरकार के सहयोग से तकरीबन 14-15 करोड़ खर्चा करके और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में ये हॉकी का मैच चाइना से लेकर के मलेशिया से लेकर के जापान का टीम आया हुआ है और पूरा देश में झारखंड का नाम रोशन नाम हो रहा है। इस बात को समझना मित्रों, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी जो है अभी आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने 8 लाख लोगों का घर का पोर्टल बंद कर दिया, घर नहीं दे रहे 8 लोगों का। मुख्यमंत्री जी ने अपना साहसिक कदम लेते हुए राज्य सरकार का बजट से अफवाह आवास जिसमें 3 रूम का आवास देने जा रहे हैं 8 लाख लोगों को, 8 लाख लोगों को। ऐसे कैसे जो आपका जो निर्णय राज्य सरकार के द्वारा और माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा लिया गया है, लिया जा रहा है, ये तमाम चीजों को आपको समझना होगा। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के स्वास्थ्य लेके जो व्यवस्था जो अवस्था में मिला था इनको राजपाल और हर काम करने के लिए करना है, जो दिलाने का काम राष्ट्रीय प्रयास करता है, राष्ट्रीय बात करता है। ये अभी शिल्पा जी ने कहा पूरे देश में एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री है जो किसी को बचता नहीं है और एक तरह की बातों को कहा जाता है। इसलिए आपको इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों को भी जागरूक होते हुए हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को बचाने के लिए एक लोगों को आप समझना होगा, पूछना होगा आप लोगों को, तभी हम हमारे इस प्रदेश में हम बेहतर तरीके से हम हमारे आपको करने का काम करेंगे। कैसे बात है गाँव में आप देख रहे हैं आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मामला है, गाँव में आपका देश चीजें है उसको समझने की जरूरत है। ग्राम सभा में जब ये पावर ये मुख्यमंत्री 10-15 दिन के बाद एक कानून लागू होगा, उसके बाद में ये तमाम चीजों को आपको बेहतर तरीके से जो आपको समझना है, सजाना है, रखवाली करना है। और चीजें नहीं कहते हुए चुकी माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरा से पलामू गए हैं, फिर पलामू में कार्यक्रम करा के हमारे पास आए हैं और इसके लिए आभार व्यक्त हम सभी लोगों को करना है कि आभार व्यक्त करते हैं। और इस बात को कहते हुए मैं कहूँगा कि कुछ चीजें हैं यहाँ की जो समस्या है और आपका समय अभाव के कारण कुछ चीजों के साथ जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाती, लेकिन हम एक दिन चाहेंगे कि यहाँ के जो समिति के साथ में एक बैठक आप बुला करके कुछ चीजें हैं उसको आप समाधान कर दीजिए यहाँ चीजों को, ताकि आने वाले दिन में ये लोगों का सारे चीजों का समस्या का भी निदान हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के माध्यम में एक बार 2022 के ऐतिहासिक शोभा में तमाम पुलिस पदाधिकारी से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर जितने भी कर्मचारी हमारे काम में लगे हुए हैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस शांति तरीके से आप पूरे चीजों को समेटते हुए हर एक साल की तरह इतना विकास मेला में आपके बेहतर तरीके से आपसे शासन व्यवस्था को आप रखा है, जिससे आप सभी लोगों का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, जय धन्यवाद, जय धन्यवाद। और साथ में बूढ़ा टुकड़ा का कोढ़ा हमारे मंच के सामने पहुंच चुके हैं और मंच के सामने पहुंच रहे हैं नारो नगरी नारो मांडर प्रखंड के नारो कोरे का कोढ़ा हमारे मंच के समीप पहुंच चुके हैं। नारो मांडर का कोढ़ा के साथ अपने बड़ा झंडा और
सर में झंडा लहराते हुए मंच के सामने और उसके बाद हमारे राजीव माढ़ा मुड़वा जतरा समिति के अध्यक्ष श्री जगराम उरांव, रंजीत पाहन, बंधु पाहन, जिला परिषद परमेश्वर मुड़वा का मोढ़ा, अपने काला झंडा के साथ और सर में झंडा लहराते हुए समय समय आगे बढ़ता जा रहा है। इस ऐतिहासिक मुड़वा जतरा में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपने अपने पुरखों की विरासत को, अपनी परंपरा संस्कृति को किस तरह से सहेज के रखना और इसका प्रदर्शन आज विश्व स्तर पर इस ऐतिहासिक जतरा में किया जा रहा है। और उसके पीछे हम लोग देख पा रहे हैं अपने पाढ़ा झंडा के साथ 21 पाढ़ा मांडर, 21 पाढ़ा मांडर का कोढ़ा अपने पाढ़ा झंडा को लहराते हुए अपने सूखा पहाड़ 21 पाढ़ा मांडर का कोढ़ा सूखा पहाड़ के साथ जो कि राजीव पाढ़ा सर्व प्रार्थना सभा पूर्व प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, सूखा पहाड़ की अगुवाई में अपने पारंपरिक गीत, नृत्य, गाना बाजा, पहनावा और हवा के साथ हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे अतिथियों के द्वारा हजारों की संख्या में हमारे जतरा क्षेत्र से थोड़ा हमारे ऐतिहासिक जतरा में शामिल हो चुके हैं। तमाम पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऐतिहासिक राजीव मुड़वा जतरा में जतरा से आए हुए तमाम पदाधिकारियों का विष्णुदयाल उरांव, जतरा जिलाध्यक्ष एवं महासचिव, जतरा जिलाध्यक्ष बुधन राव एवं महासचिव विष्णुदयाल सुदूर जी की अगुवाई में जतरा कोढ़ा का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सरोज के साथ, रीझ रंग के साथ, अपने पारंपरिक गीत नृत्य वेशभूषा के साथ मंच के सामने पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उदय उरांव ऐतिहासिक मुड़वा जतरा समिति के सदस्य उदय उरांव की अगुवाई में सूरसा कोढ़ा अपने प्रतीक चिन्ह के साथ लगातार मंच के समीप पहुंच रहे हैं। करिया झंडा अपना प्रतीक चिन्ह काफी विशाल करिया झंडा के साथ हमारे मंच के समीप पहुंच चुके हैं। काफी शानदार प्रदर्शन अपने पुरखों की परंपरा संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए, और खुशी की बात है कि हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई बहन अपने पुरखों की परंपरा को इस कदर संजोते हुए थोड़ा में शामिल हैं। हम तमाम युवाओं का, ऐसे नौजवानों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप अपने समाज के सच्चे सपूत हैं, जो अपने परंपरा से संस्कृति का निर्माण करते हुए उसे बचाने। सुरसा की टीम, सुरसा का कोढ़ा मंच के समीप पहुंच चुका है। हमारे सदस्य उदय उरांव की अगुवाई में
हमारे अतिथियों के द्वारा हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच पंजला पोखर टोली का कोढ़ा अपने पाढ़ा झंडा और प्रतीक चिन्ह के साथ अपने परंपरा संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए मंच के काफी सामने पहुंच चुके हैं। हमारे अतिथियों के द्वारा हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके पीछे हमारे युवा कर्मठ जुझारू समाज सेवी सुकेश उरांव अपने कोढ़ा के साथ अपने प्रतीक चिन्ह में सवार होकर अपने परंपरा संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए लगातार मंच के समीप पहुंच रहे हैं। भरनो क्षेत्र के मुखिया श्री सुकेश उरांव, युवा कर्मठ सरना समाज सेवी और नेपाल से सरना समाज सेवा समिति के अगुआ हमारे ब्रह्मदेव राव की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में हमारे नेपाल देश के अगुवागण उपस्थित हैं। श्री ब्रह्मदेव राव एवं उनकी टीम का मंच के सामने हार्दिक स्वागत है। नेपाल देश के अगुवाओं का हाथ हिलाकर हमारे अतिथियों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और हमारे मंच के सामने पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक हलो अर्जुन चौगोड़ दिगुनु और उन चक्कर कालो ठीक कालदर सीधा कालदर हमारे बीच पश्चिम बंगाल क्षेत्र से और जिला अर्जुन सीधा कालो नंगार्जुन और चक्कर का पश्चिम बंगाल अध्यक्ष श्री जीतू राव, श्री भगवान दास मुंडा एवं हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय प्रचारिका श्रीमती तपोसी उरांव, युवा साथी आकाश उरांव एवं तमाम साथियों की अगुवाई में हमारा बंगाल का कोढ़ा मंच के सामने आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा साथी विजय कुमार एवं तमाम बहनों का स्वागत है। कुणाल बाबू हमारे मुख्य अतिथि का आगमन होने ही वाला है और मुख्य गेट पर 3 पर्दे लगाए गए हैं और तीनों पर्दों को जल्दी से जल्दी हटाने की कृपा करेंगे। सक्रिय सदस्यों के आग्रह है आप मुख्य द्वार पर जो 3 तो खड़ी है उसे जल्द से जल्द हटाने की कृपा करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार निकल चुके हैं। हमारे ऐतिहासिक चक्रासन के लिए सभी जगह में पहुंचने वाले हैं। हमारे पिछले से सैकड़ों की संख्या में अतिथियों के द्वारा हाथ हिलाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहला धर्म नवाटोली गुमला, सबसे पहला धर्म गुमला नवाटोली का कोढ़ा हमारे मंच के समीप पहुंच चुके हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा गीत नृत्य के साथ।
आदिवासी लोहार समाज अपने पारंपरिक धार्मिक स्वर्ण झंडा के साथ अपने औजार खाना के साथ पहुंच चुके हैं और उत्तर बदान, चाय बदान, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी तो पूरे उत्तर बंगाल क्षेत्र से राज्यपाल स्वर्ण प्रार्थना सभा के प्रदेश महासचिव भगवान दास मुंडा की अगुवाई में बिलासपुर अलीपुरद्वार जिलाध्यक्ष विलास राव की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में थोड़ा मंच के सामने पहुंच चुके हैं। अतिथियों के द्वारा हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सर्व समिति हुटार, सर्व समिति चाहो हुटार का घोड़ा पूरे सालों समाज के साथ ढोल नगाड़ा मांगोर और अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ स्वर्ण झंडा लहराते हुए मंच के समय पहुंच चुका है। अपना बड़ा झंडा हुटार 21 हुटार का घोड़ा हमारे बीच पहुंच चुका है। रंजीतोरा की अगुवाई में 15 का घोड़ा सात बारह खटगा अपने प्रतीक्षित हाथी के साथ उसमें सवारी करते हुए अपने बड़ा झंडा को लहराते हुए हमारे मंच के सभी पहुंच चुके हैं। रानी खटगा एवं पंद्रा आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 21 बारह चित्रकोटा 21 बारह चित्रकोटा छोटा टोली और उन्हीं के साथ है चित्रकोटा बड़ा टोली अपने प्रतीक चीज को नचाते हुए रीत रंग के साथ मंच के समय पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। रणजीत ठाकुर की अगुवाई में 21 बारह चित्रकोटा छोटा टोली बड़ा टोली अपने प्रतीक चिन्ह के सभी देवता को लेकर इनका घोड़ा पूरे रीत रंग के साथ मंच के समय पहुंच चुका है। हमारे अतिथियों के द्वारा हाथ मिलाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। वंदना उड़ाओ, जागे पहाड़ लगातार आगे बढ़ते हुए मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। का घोड़ा ऐतिहासिक मूलवादा की घोड़ा सात पढ़ा चुपड़ा कोटा
बिरुपहा की अगुवाई में कोढ़ा अपने प्रतीक चिन्ह अपने देवी देवता के साथ और पूरा कोढ़ा अपने पहाड़ को बीज रंग के साथ नचाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बाबू राव की अगुवाई में कोटा का कोढ़ा अब सात पाढ़ा संचालन समिति रघुनाथपुर स्थान होकर कोढ़ा अपने प्रतीक चिन्ह कार्य धंधा के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुखिया महादेव राव, यजुआ राव, राज्यपाल पूर्व प्रांत रघुरा, चारों प्रखंड अध्यक्ष यजुआ राव, मुखिया साहेब महादेव राव की अगुवाई में लगातार रघुनाथपुर का कोढ़ा अपने प्रतीक चिन्ह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और खो का पहाड़ जयपाल उराव के अगुवाई में सात पाढ़ा और रघुनाथपुर सामाजिक कार्यकर्ता मंगल देव उराव के अगुवाई में सात पाढ़ा से मोबाइल से अपनी यात्रा को बढ़ा बाकी रहे। और उसके पीछे हम देख पा रहे हैं बेलांगी से हमारा कोढ़ा अपने प्रतीक चिन्ह अपने देवी देवता के साथ अपने प्रतीक चिन्ह घोड़ा में हमारे समाज के भविष्य नन्हा बालक की सवारी करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश हमारे समाज का भविष्य और उनका प्रतीक चिन्ह सात पाढ़ा देश वर्ष का नमय मझेरो नमय छोटे बच्चों जयपाल पहाड़ की अगुवाई में बरती रहे। हमारे देश में सात पाढ़ा से कोको गुंजा को लाया गया है। ये साक्षात देवी शक्ति के रूप में जाना जाता है। इनके धार्मिक स्थल जो कोको गांव में है, जो भी अपने मंदिर अगर मानते हैं तो ये कोको दुर्गा, कोको माता सबकी चेतना के बना लगे। ये राजीगीर सबसे कोहा झंडा नमय कोको बच्चों नहीं, ये ऐतिहासिक मुर्गा यात्रा और हार्दिक स्वागत। नंदा गणेशपुर सात पाढ़ा गणेशपुर सुनील उराव की अगुवाई में और पूर्व प्रमुख अनिता उराव, सौनी उराव की अगुवाई लो जबरदस्त होना और अपना मंदिर हमारे देखिए आगे पद्धति सुमेश भागा यही अगुवाई जो घोड़ों
कविता टोली से पीछे 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 करकट बहरा टोली, करकट बहरा टोली के मामलो मुखिया की अगुवाई और विनोद महान की अगुवाई करकट बहरा टोली से थोड़ा रखी गई। बेल राजा लुंडरी से भी थोड़ा आए हुए हैं और साथ में लुटका सात साढ़ा लुटका ऊंचा ऊपर से भी आए हैं और सात बड़ा सुपुर हुटू नभी उड़ाव की अगुवाई में, सात बड़ा सुपुर हुटू नभी उड़ाव की अगुवाई में बेल राजा भांगड़ा दान और अब यही कहना चाहेंगे कि अब हमारे आज के इस समापन के अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। समय हो चुका है, इसलिए जितने भी तमाम सभी सुरहागढ़ हैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच हम मंच के काफी नजदीक देख पा रहे हैं 22 बारह करना समिति 22 बारह नगरी समारोह की का थोड़ा अपने प्रतीक चिन्ह अपने बारह झंडा शुक्रानगर हीराबेंज और उनका तमाम थोड़ा महादेवराव एवं तमाम लोगों के साथ अपने थोड़ा के साथ अपने पारंपरिक गीत नृत्य के साथ लगातार मंच के निकट पहुंच रहे हैं। मानव प्रखंड के महिला जनजाति विकास मंच, महिला जनजाति विकास मंच के तमाम अगुवाओं का ऐतिहासिक राजीपाड़ा मोरबा यात्रा स्थल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गाते लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। ऐतिहासिक यात्रा कूटा में अर्चना के लिए हमारा थोड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है। काफी शानदार पारंपरिक नृत्य के साथ नृत्य मंडली महली एवं अन्य तमाम अगुवाओं के अगुवाई में महली जनजाति विकास मंच के सामने से आगे जल्दी जल्दी समय आ गया, लगातार थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यात्रा खूटा की ओर सत्य स्थल की ओर लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। हेलो, जितने भी थोड़ा है सभी से अनुरोध है कि थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी का आने का समय हो चुका है। इसलिए तमाम सभी थोड़ा अनुरोध है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का कष्ट करेंगे। महिला जनजाति विकास मंच का हार्दिक धन्यवाद। हजारों की संख्या में आपका प्रदर्शन शानदार और जबरदस्त रहा है। निश्चित रूप से आप
परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वों की विरासत को बचाकर आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा निगरानी समाज आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है। अब इसके पीछे हम देख पा रहे हैं और सबसे बड़े झंडे के रूप में अपने प्रतीक के साथ मंच के नजदीक पहुंच रहे हैं। करके गांव का थोड़ा लाइट बाजार करो। हमारे युवा साथी ब्रिटिश पढ़ाकर्ता को हमारे अतिथियों के द्वारा इनका हाथ मिलाकर इनका अभिवादन किया जा रहा है। आपका सुंदर के न बेचा पारा नाला तोका एक नगाय को बदले आशीर्वाद चाने को शासित ही को नगाय दूर करे जिनका मार्ग के तना नगाय की जब पूर्वी हम घूम जाएंगे घूम जाएंगे अगुवाई में हमारे लगाए की अगुवाई लगाए किसानों पसंदा किसानों का थोड़ा हमारे मंच के समझ पहुंच चुका है। अपने प्रतीक अभी भी अपने बहन राजा को की सवारी कराते हुए अपने प्रेमी जनता के साथ हमारे मंच के समक्ष पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने प्रतीक से और अपने प्राण झंडा के साथ उनका हार्दिक स्वागत है। रातों कुंभटोली के थोड़ा भी हमारे बहुत सुंदर से नाचते गाते हुए जा रहे हैं, उनको भी हार्दिक स्वागत बधाई। सिंह और सुंदर के और प्रतीक की नगा के लोग से धाम की बराबर करने वाला बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, स्वागत। हेलो सूर्य पसंद का थोड़ा भी घोड़ा है गौरव प्रतीक की नवराज की अपने सुंदर की बेचे पाठ को बराबर करने वाला की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की झलक हमारे बीच प्रदर्शित करते हुए और उसके बीच पीछे हम देख पा रहे हैं पूरियों का थोड़ा अपने प्रतीक घोड़े में हमारे समाज के कर्णधार बाबू को अपने प्रतीक में बैठाकर रीझ रंग के साथ आगे बढ़ते हुए अपने परंपरा, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए पूरियों का थोड़ा समाज के कर्णधार, देश के कर्णधार हमारे बच्चे उसे अपने प्रतीक में सवारी कराते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग उसके पीछे देख पा रहे हैं हमारे इस ऐतिहासिक मेवा जतरा में तमाम आदिवासी समाज का समागम हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पोता सुखराम पाहन जी सरना झंडा को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ सवारी कर रहे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म गुरु पूजनीय बंदर टीका जी। यह हमारे उराव, मुंडा, लोड़ा, माली, हो, खड़िया तमाम आदिवासियों का समागम हमारे इस ऐतिहासिक यात्रा स्थल में अतिथि के द्वारा आप मिलाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे धरती इस शरण से
अभी अभी आप सभी देखें कि हमारे जितने भी